ओम शांति 2/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में ना आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। आज का गीत है, तो प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज का धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहमदिल बनना है। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा हमें हर रोज़ मुरली में डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा का जो श्रीमत है उस पर ही हमें अटेंशन देना है। किसी भी अवस्था में हमें श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। श्रीमत पर ही चलना है। इससे ही हमें अपना और दूसरों का कल्याण कर सकेंगे। और क्या करनी है? सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक यात्रा है जिस्मानी यात्रा। जो लोग तीर्थ पर जाते हैं, दर दर कितने कष्ट उठाते हैं, भक्त जो होते हैं वो जिस्मानी यात्रा करते हैं और वो तीर्थ पर घूमते हैं। और हम जो ज्ञान मार्ग में है वो कौन सी यात्रा करते हैं और कौन सी यात्रा सिखाते हैं? वो है रूहानी यात्रा। रूह को अपनी परम रूह, परम पिता परमात्मा से मिलने की यात्रा। और हमें रहम दिल सब पर बनना है। सब पर रहम की दृष्टि रखनी है। कैसी भी आत्मा हो, कैसा भी उसका पाठ हो, उस पर रहम ज़रूर करना है। दूसरी धारणा है, बाबा के हर फरमान को पालन करना है। याद बा सेवा का चार्ट ज़रूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा का जो भी फरमान होता है, फरमान मतलब बच्चे ये तुम करो या ना करो ये नहीं। फरमान मतलब उसका पालन अवश्य करनी है। भगवान ने फरमान दिया है, उसका पालना अवश्य करना है। पवित्र ज़रूर बनना है। श्रीमत पर ज़रूर चलना है। बाबा का फरमान है। और बाबा ने क्या कहा? याद और सेवा का चार्ट ज़रूर रखना है। और ये पोतामिल बाबा को हर रोज़ देनी है। बाबा को चिट्ठी लिखना है, बाबा को चार्ट देना है, बाबा की याद करना है, अमृत वेला करना, ये सभी बाबा का फरमान है। और स्वदर्शन चक्र फिराना है। अपना जो पांचों स्वरूप है, सत्य स्वरूप के अनादि में
परम धाम में परमपिता परमात्मा के साथ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। फिर आए सत्ययुग में, त्रेता में देवी देवता स्वरूप। फिर तापस से पुजारी बने और अपने ही स्वरूप को पूजने लगे तो पूज्य स्वरूप। और फिर आया संगम युग, जहाँ पे फिर से बाबा मिलते हैं ब्राह्मण स्वरूप। और फिर संपूर्णता को प्राप्त कर फरिश्ता स्वरूप। ये सुदर्शन चक्र हर रोज़ फिराते रहना है। बाबा ने कहा 8 बार तो ज़रूर फिराना है स्वदर्शन चक्र। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। सच्चे दिल से साहिब को राज़ी करने वाले राज युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। राज युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। विस्तार में बाबा ने कहा, बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राज़ी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वो बाबा की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राज़ी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वो राज युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि जो सच्चाई और सफाई से बाबा के पास पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर रहता है, बाबा को वो बहुत पसंद है। बाबा को वो बच्चा बहुत पसंद है। वो दिलाराम बाबा के दिल पे चढ़ जाता है, उस पर साहिब राज़ी हो जाता है। तो दिल से बाप को याद करने वाले सहज बिंदु रूप बन सकते हैं। जो दिल पे सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं ना, उसको आत्मिक स्वरूप में दिखना बहुत सहज हो जाता है। सच्चाई की शक्ति से उसका दिमाग में बाबा ऐसा टचिंग देता है और सदा युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, राज युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाता है। आज का स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा के प्यार में लवलीन होके रहो, बाबा के साथ कंबाइन। तो क्या होगा कि दुनिया की देह के भान, देह के पदार्थ, संबंध, संपर्क ये की याद आएंगे। तो दुख और धोखे कहाँ से मिलते हैं, देह भान से। तो अगर हम देह भान में नहीं आएंगे, बाबा के साथ